जैसा कि परसों आपका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, तो जितने भी एमसीक्यूज़ पिछले साल किसी भी पेपर में आए हैं, आईसीएससी बोर्ड ने जो पेपर निकाला था, इसमें स्पेसिमेन पेपर है, जो 3 स्पेसिमेन पेपर आपके हो गए, 2 पेपर ऑलरेडी हो चुके, 5 पेपर के मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ। और ये 5 पेपर के एमसीक्यू आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एमसीक्यू किसी रैंडम बुक के नहीं है, ये वो 5 पेपर के एमसीक्यूज़ हैं और टोटल 50 एमसीक्यूज़ हैं मेरे पास। अब 50 एमसीक्यू जब मैं सॉल्व करवा दूंगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अब देखिए एमसीक्यूज़ बहुत सारे रिपीट भी होते हैं इसमें, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 50 एमसीक्यूज़ प्योरली सीआईएससी बोर्ड ने लॉन्च किए हैं। मतलब ये मैंने किसी किताब से नहीं उठाए, ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। इनको हम बैठ के सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। हर एक पेपर में 10 एमसीक्यू हैं, तो आज हम अभी ये वाला 2023 का स्पेसिमन पेपर सॉल्व करने वाले एमसीक्यू है, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू आपका यहाँ पर है। तो ये पहला है कि पहला चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ वाला पहला एमसीक्यू है, डैश इज़ अ हॉट एंड ड्राई, है ना, एक तो लोकल विंड दैट ब्लो इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग प्री मानसून पीरियड। तो इसका काफ़ी सिंपल है, मतलब ये काफ़ी फेमस भी है। ये आपका इसका आंसर लू हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा इसका क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये है गली इरोजन के बारे में। अब देखिए इसका भी आंसर सिंपल है कि वैसे गली इरोजन चंबल बेसिन में ही है, क्योंकि वहाँ पे हाईली इरोडेबल एलुवियल सॉइल होता है। ये यहाँ पे ज़्यादा एलुवियल सॉइल जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पे, मतलब बेसिकली इसकी वजह से डीप एंड नैरो ट्रंकेज बन जाते हैं, जिसको बैडलैंड्स भी कहते हैं। तो बी उसको इसकी वजह से रीजन अनसुटेबल होता है। तो यहाँ पे चंबल बेसिन ही आंसर होगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लेटरेट सॉइल से देखिए देखिए आपकी कौन कौन सी होती है, क्योंकि हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर की वजह से वो होता है, तो इंटेंस मिनरल होते हैं, तो सूटेबल होते हैं। ये टी कॉफ़ी के लिए आपके लिए सूटेबल होगा, तो इसका ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर है एमसीक्यू में। विच आर द मोस्ट, एक सेकंड में एक बार देख लूँ, विच आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या होगा, काफ़ी इजी है ये भी क्वेश्चन। ये देखिए थ्योरेटिकल बेस्ड ही क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको अगर देखें तो हिंट यहाँ पे दे दिया गया सारे। अब इसमें इसमें अगर किसी को याद नहीं होगा तो कोई नहीं लगा पाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इसका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसको मानसून कहते हैं। ठीक है, इसमें ट्रीज भी जैसे साल, टीक, नीम एंड शीशम के पेड़ भी, मतलब यहाँ पे जो ड्राई सीजन में वो अपनी लीव भी शेड करते हैं। ये कवर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड बिहार में ज़्यादातर कवर होते हैं देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डैश इज़ द ओल्डेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया। सो ओल्डेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। रानीगंज कोलफील्ड वेस्ट बंगाल में है, वही सबसे ओल्डेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, है ना। इस वाले का देखते हैं क्या होगा। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स इज अ फीचर ऑफ, ऑप्शन ए इज इंटेंसिव फार्मिंग, ऑप्शन इज प्लांटेशन फार्मिंग, सी इज मिक्स फार्मिंग, डी इज कमर्शियल फार्मिंग, है ना। तो यार देखिए ये भी मतलब एक सिंपल ही क्वेश्चन है। देखिए अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं क्रॉप्स का और एनिमल्स को भी रेज कर रहे हैं, तो ये आपकी देखिए ऑब्वियसली मिक्स फार्मिंग है, कि आप दोनों तरह का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिक्स फार्मिंग आ जाएगा। ठीक है, सेवन्थ वाला हम लोग देखते हैं क्या होगा। डैश इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज हाउस होल्ड इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री ही दे रखा है यार। ये 2 बार कैसे है, ये मिसप्रिंट है, आई थिंक मिसप्रिंट है। नहीं, आई थिंक मिसप्रिंट है, ये 2 बार नहीं होगा, एक ही बार होगा मेरे हिसाब से। हाँ, ये एक ही बार होगा। ठीक है, तो इसका हालांकि कोऑपरेटिव इंडस्ट्री ही आंसर है, बट ये होगा एक बार, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये 2 बार मिसप्रिंट हुआ है स्पेसिमन की तरफ से। ठीक, अब बाकी इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे है रौरकेला स्टील प्लांट वॉज बिल्ड विद कॉपरेशन ऑफ यूएसएसआर, जर्मनी, जापान एंड फ्रांस। तो ये भी देखिए सिंपल है, थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन है ये भी देखा जाए तो। क्योंकि बना तो ऑब्वियसली सोवियत यूनियन की वजह से ही है, यूएसएसआर की वजह से ही है। और ऑब्वियसली ये ऑपरेट होता है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से। अब देखिए यहाँ पे है डैश ट्रांसपोर्ट सप्लीमेंट्स द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दैट ट्रांसपोर्ट सप्लीमेंट्स द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो आई थिंक आपको क्या लगता है, वेस्ट ट्रांसपोर्ट सप्लीमेंट्स द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपको क्या लगता है बताइए, है ना। अगर इसमें देखिए पर्सनली देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इनडायरेक्ट है, बट ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए रेलवेज ही है, ऑब्वियसली इसका आंसर रेलवे है, ऑब्वियसली क्योंकि बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है अदर मॉडल्स के कंपैरिजन में, है ना। तो यहाँ पर रेलवे से आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चीपेस्ट मेथड और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, चीपेस्ट मेथड अगर हम बात करें तो आई थिंक शायद से डंपिंग होना चाहिए या कंपोजिटिंग होना चाहिए शायद। ऑब्वियसली डंपिंग होगा। अगर वैसे पूछेंगे सबसे ज़्यादा चीपेस्ट कौन सा, लैंड फिलिंग होता है सबसे चीपेस्ट होता है, बट इसमें ऑप्शन ही लैंड फिलिंग का नहीं दे रखा है एक्चुअली। तो हम लोगों ने बोला एमसीक्यू कर लिया, 10 एमसीक्यू हो गए हमारे। हम अगले 10 पे चलते हैं। ये आपका 2024 का स्पेसिफिक पेपर का मैं एमसीक्यू कर रहा हूँ। ठीक है, 2024 का, इसको भी करते हैं हम लोग।
ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ वाटर बॉडीज फ्रॉम विद द साउथ। ये देखिए सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए होगा ऑब्वियसली, थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फील एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड व्हाट इज टेक्सचर ऑफ सॉइल, आई थिंक है ना, टेक्सचर ऑफ सॉइल। थर्ड ऑफ, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपको वो सही लगता तो हम उसको भी एक्नॉलेज करेंगे। थर्ड इज बेसिकली ऑब्वियसली ट्रॉपिकल मानसून, क्योंकि भाई ये जो पेड़ है अभी मैंने बताया था, ठीक है चीज़ें अभी जस्ट बताया था ट्रॉपिकल मानसून, ठीक है। और एक तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज फॉर रिचार्जिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, तो पर्कुलेशन पिट, पर्कुलेशन पिट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। फिफ्थ देखते हैं विच टाइप ऑफ कोल इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल कोल। फिफ्थ टाइप का देखिए बिटूमिनियस, बाइटोमिनियस जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन बैठता है। महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैश क्रॉप, कॉटन, कॉटन। विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विद रैटूनिंग, तो रैटूनिंग तो काफ़ी फेमस है शुगर के, मतलब काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है ना। विच स्टील प्लांट अमंग्स द फॉलोइंग वॉज सेटअप विद द कोलैबोरेशन विद जर्मनी, सो अगर जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन आई थिंक अभी रौरकेला ही होगा, अभी हमने इसका इससे मिलता होता क्वेश्चन किया था। और विच इज़ द बिजिएस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आई थिंक चेन्नई, चेन्नई ना, बिजी है ना, बिजिएस्ट वही है। टेंथ विच ऑफ विच इज द डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन वाटर बाय रिजल्टिंग फ्रॉम पोल्यूशन इज कॉल्ड, सो यूट्रोफिकेशन इसको कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ये वाला हो भी है। अगले एमसीक्यूज में चलते हैं, अगले सेट ऑफ एमसीक्यूज में चलते हैं। अभी 2024 का पेपर है, इसके एमसीक्यू पेपर है एक्चुअली, ये बोर्ड का पेपर है, इसके एमसीक्यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर व्हाट कॉजेज स्नोफॉल इन कश्मीर ड्यूरिंग विंटर, यहाँ पे ऑब्वियसली टेम्परेट साइक्लोन ही इसका आंसर होगा। अब जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो सेकंड वाला देखते हैं, तो इसका आंसर आपका एफॉरेस्टेशन हो जाएगा, सॉइल मतलब हेल्प हेल्प जो इसको। थर्ड वाला आपका इसका आंसर वेल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ऑप्शन फोर करते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेबल बना रखी है कि करेक्टली मैच कौन सा है, तो अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बी वाला करेक्टली मैच नहीं है, पहली बात तो, है ना। ट्रॉपिकल डिसीडियस तो यहाँ पे आई थिंक क्यू, ये वाला सॉरी मैच नहीं है, तो बी, हाँ क्यू वाला करेक्टली मैच नहीं है। अच्छा, बॉक्साइड इज द ओर ऑफ, अब अगर देखें तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का ओर होता है, ये सब थोड़ा बहुत बेसिक है। सिक्स, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट लीड्स टू पोल्यूशन, तो नेचुरल गैस, सोर्स ऑफ एनर्जी नेचुरल गैस आई थिंक, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अच्छा, विच ऑफ नॉट अ सेंटर, तो आई थिंक बेंगलुरु इज नॉट द सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग मेथड यूज टू ग्रो टी ऑन लार्ज स्केल, सो प्लांटेशन फार्मिंग, याद कर लीजिए, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ द बेस्ट यूज ड्यूरिंग फ्लड्स एंड अर्थक्वेक, तो काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आई थिंक एयरवेज इज द बेस्ट, क्योंकि यही होता है सबसे ज़्यादा। टेंथ ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पूछा गया आपसे उसमें से, तो आई थिंक ऑब्वियसली वेस्ट पेपर, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पेपर ही होगा, बाकी सब तो नॉन बायोडिग्रेडेबल के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब 2023 के पेपर में हम लोग आ चुके हैं, इसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड का पेपर है, ठीक है। इसका पहला आंसर कोरोमंडल कोस्ट हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड वाला देखें तो एलुवियल सॉइल ही होगा इसका, मोर वाइस्प्रेड सॉइल वही है। थर्ड वाला देखें तो इसमें आई थिंक थर्ड वाले में, अच्छा मोस्टली कोस्टल एरियाज में, अच्छा लिटोरल फॉरेस्ट हो जाएगा। फोर्थ वाला देखते हैं विच ऑफ इस ग्राउंड वाटर सोचते हो तो आप मतलब बिना पढ़े भी अगर आप बता सकते हो तो स्प्रिंग होगा एक्चुअली। फिफ्थ कॉपर इज अलॉयड विद जिंक टू फॉर्म, तो यहाँ पे फिफ्थ वाले का ऑब्वियसली ब्रास बनाता है ये, ठीक है। और अब सिक्स वाले का हीराकुंड डैम इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, आई थिंक रिवर महानदी, रिवर महानदी, थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन यहाँ तक आएंगे। एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, नॉट अ टू मेन क्रॉपिंग सीजन्स, ये तो अच्छी बात है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, बस ये सब तो प्रॉब्लम से देखा जाता है ना। एट्थ वाले का देखें तो यहाँ पे इज अ बेसिक की इंडस्ट्री, तो आई थिंक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, है ना। और बात कर नाइन्थ वाले का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड ग्रेन्स फॉर इंडियंस, सो स्टेपल तो आई थिंक राइस है, राइस है, राइस है ऑब्वियसली। टेंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड डिस्पोजल इज हार्मफुल, तो आई थिंक डंपिंग इज़ वेरी हार्मफुल एक्चुअली, डंपिंग इज, रेस्ट आर एक्चुअली यूजफुल इन डंपिंग। तो अब हम अपना लास्ट पेपर 2025 का स्पेसिमन है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2025 में जो पेपर आया था, मतलब स्पेसिमन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें, हिमालय से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्यों है भाई, क्योंकि उन्होंने रेनफॉल गैंगेटिक प्लेन्स में मतलब कॉज करते हैं, इसका ये ऑप्शन भी हो जाएगा। और सेकंड, फील एंड कंसिस्टेंसी, ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन, मैं बताया था कुछ क्वेश्चन रिपीट में होंगे, टेक्सचर होगा इसका आंसर। थर्ड देखिए ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है, ठीक है, ट्रॉपिकल डिसीजस फॉरेस्ट एक्चुअल, तो इसमें से इसका करेक्ट मैच बताना, तो यहाँ पे इबोनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से जाके मैच हो जाएगा, बाकी सब तो आई थिंक गलत मैच किया गया है।
और फोर्थ वाला विच ऑफ फॉलोइंग में भी यूज फॉर द रिचार्जिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, देखिए रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है ना, ये काफ़ी रिपीट हुआ। पर्कुलेशन आई थिंक पिट ही इसका आंसर, बट ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चन रिपीट, आपके बोर्ड में भी रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं होंगे, हो सकते हैं। अब इसमें देखिए ये भी रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ आपके पढ़ने। 6 assertion during the late transit there was many fold increase production of wheat and Punjab the regional version what increase of inputs like HYV seeds, ठीक है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली सही है, सही है, दोनों सही है और रीज़न भी सही है इसका, सही है, बिल्कुल सही है। 7 वीच ऑफ क्रॉप देखिए रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ, ये तो कई बार पूछ लेंगे, तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है, आएगा आएगा, मतलब इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करें अगला, तो हमारा है विच स्टील इज अमंग्स द फॉलोइंग वॉज सेटअप विद द कोलैबोरेशन विद जर्मनी, देखिए ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ यार, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये भाई यही वाला हो, ठीक, ये वाला होगा। इफ़ यू हैव द ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, कौन सा ट्रांसपोर्ट, ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन होता है, तो एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, ठीक, यही होगा। उसके बाद अब ये देखिए टूटा ग्लास आपको दिया हुआ है, तो इसमें इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो इसमें रिसाइकिल कर दीजिए वेस्ट को, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने यहाँ पे कितने एमसीक्यूज़ कर लिए, 50 एमसीक्यूज़ कर लिए, इसमें कुछ रिपीट भी होंगे। 50 एमसीक्यूज़ जो पिछले साल में आए थे बोर्ड में किसी ना किसी तरीके से, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और मैंने आपको अप्रोच भी बता दी किस तरीके से एमसीक्यूज़ को करना है थोड़ा बहुत। बाकी अगर कोई डाउट होता तो करिए, और हाँ इन्हीं एमसीक्यूज़ को बार बार प्रैक्टिस करिए, कोई नई बुक लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आईएससी जो आईसीएससी जिस तरह से एमसीक्यू बना रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई रैंडम बुक लगा लेंगे उसमें से एमसीक्यू नहीं आएगा, थ्योरी अच्छे से पढ़िए और ये एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।